फुटपाथ के किनारे बैठी एक औरत गुहार लगा रही थी, अंधी को कोई पैसा दे देना माई बाप। पास ही बैठे दोनों पैरों से लंगड़े की आवाज आई, अरे माई बाप, कोई इस लंगड़े पर भी दया करो मालिक। कौन जाने नास पीटे कहाँ से आ धमकते हैं, जहां भी जाऊं पीछे पीछे लग जाते हैं। बड़बड़ाती हुई वह अंधी औरत उठी और दीवार को टटोलती हुई चलने लगी। अरे बैठ बैठ, मैं ही चला जाता हूं, उस लंगड़े अपाहिज ने घिसटते हुए कहा। तेरे बाप का रास्ता है कहने की बजाय ऐसा कहते किसी इंसान को सुनकर उस औरत को मजाक सा लगा। धीरे धीरे चलते हुए उसने कहा, जाना ही था तब क्या अपनी जड़ खुदवाने यहाँ पास आ घुसा था? नहीं नहीं, सच कहता हूँ, बैठ जा। और फिर उस लंगड़े ने हंसते हंसते आगे कहा, और वैसे भी नोची हुई जड़ों की जड़ क्यों खोदती हो? इतने में राह चलते हुए एक धार्मिक आदमी को देखकर अपना कटोरा आगे बढ़ाते हुए वह बोल उठा, लंगड़े को कुछ देना माई बाप। अंधी को पैसा, 2 पैसा देना माई बाप। कहते हुए अंधी ने भी अपना कटोरा आगे बढ़ाया। उस सेठ ने लंगड़े के कटोरे में पाई डाली। खनखनाहट सुनते ही वह औरत और भी ज्यादा गिड़गिड़ाने लगी, परंतु सेठ आगे चला गया। सेठ को आगे बढ़ता देखकर लंगड़े ने सिफारिश की, इस अंधी को भी कुछ दे देते सेठ जी। सेठ को दया आई और फिर जेब से पाई निकालते निकालते पूछा, क्यों, तेरी औरत है क्या? हाँ माई बाप, लंगड़ा बोल पड़ा। और वह औरत कुछ कहे उससे पहले ही उसके कटोरे में कुछ बज उठा। पैसों की खनखनाहट सुनकर अंधी की जुबान बंद हो गई। उसका उफनता हुआ गुस्सा हवा हो गया। सेठ के जाने के बाद दूर दूर तक निगाह डालकर लंगड़े ने उस औरत को फिर से कहा, लो बैठो, मैं जाता हूँ। लंगड़े के घिसटने की आवाज आते ही बोली, तू भी बैठ जा, तू मेरे भाग से ही थोड़ी ना ले जाएगा। फिर मेरी जड़ खोदने लगी तो? तू ही तो कह रहा था कि जड़ रहे, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। होले से मुस्कुराते हुए औरत बोली। और फिर लंगड़े ने सेठ को जो कहा था वह याद आया तो वह गुस्से में बोली, और हाँ देख, उस सेठ से तो कह दिया, परंतु फिर ऐसा कभी मत कहना। अरे पगली, ऐसा कहा तो पाई मिल गई, उसमें तेरा क्या गया? दोनों ने फिर से अपना काम शुरू किया। अंधी पर कोई दया करो माई बाप, पाई दे दो। क्यों फालतू में अपना मुंह दुखाती है? कोई आता होगा तो क्या मैं ना बोलूंगा? तब तू भी बोलना। औरत को भी यह बात जच गई, फिर भी वह आदतन बोलती ही रहती थी। और जब लंगड़ा बोलता तब वह दुगने जोर से बोलती। इस तरह अंधेरा हो गया। वह औरत उठकर चलने लगी। कहाँ जाएगी? तेरा कोई ठौर ठिकाना है? लंगड़े ने पूछा। तुझे क्या, मैं जहां भी जाऊं, भिखारियों का क्या कोई ठौर ठिकाना? चलते चलते वह बोली। लंगड़ा कुछ नहीं बोला, वह भी अपने ठिकाने की तरफ सरकने लगा। अगले दिन सूरज उगने से पहले लंगड़ा उस जगह पर आ बैठा और औरत की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ देर बाद दूर से ही वह औरत आती हुई दिखाई दी। लंगड़ा दुगने जोर से चिल्लाया, कोई दया करो मालिक, इस लंगड़े को पाई दे दो। वह औरत भी कुछ दूर बैठ गई और दयालु लोगों से गुहार लगाने लगी। गर्मियों के दिन थे, धीरे धीरे धूप चढ़ आई। ग्राहकों की आवाजाही कम होने पर लंगड़े ने औरत से पूछा, कितने पैसे आए? 1 आना और 2 पाई। तेरे कितने हुए? औरत ने पूछा। मेरे तो 1 आने में 2 पाई कम है। कुछ देर खामोशी छाई रही। तब लंगड़े ने पूछा, तेरा नाम क्या है? तुझे क्या काम है? अपना नाम बताना। मेरा नाम तो चमन है और मेरा नाम जमनी है। कहकर जमनी हंसने लगी। जमनी के चेहरे पर हंसी देख हिम्मत करके चमन ने कहा, जमनी के बदले चमनी नाम कर ले। मैं क्यों करूं? तू कर ले जमन। इतने में चमन ने 2 ग्राहकों को जैसे ही आते देखा बोलना शुरू कर दिया, लंगड़े को कोई दे दो माई बाप, अंधी को कोई दे दो माई बाप। जमनी भी बोलने लगी। दोपहर ढलते दोनों ने 2-2 पैसे के चने लेकर ठेले वाले का फायदा करवा दिया। शाम होते होते दोनों ने हिसाब किताब किया और जाने की तैयारी की। जाते जाते चमन ने पूछा, कल एकादशी है, भद्रकाली माता के मंदिर चलेगी? मैं कैसे आऊं?
कहीं भटक जाऊंगी तो तू यहाँ पर आना, फिर अपन दोनों साथ चलेंगे। अच्छा कहकर जमनी ने कदम बढ़ाए। दोनों पर काल की कुल्हाड़ी बहुत नहीं चली थी, होंगे 28-30 के करीब, परंतु भूख की कुल्हाड़ी ने देह को छिन्न भिन्न करके तोड़ मरोड़ दिया था। फिर अगला दिन आया। उसी रास्ते पर आकर लंगड़ा जमनी की राह देखने बैठ गया। कुछ देर बाद जमनी भी आ पहुंची। दोनों मिलकर भद्रकाली माता के मंदिर की तरफ चलने लगे। चमन ने कहा, देख मेरे पीछे पीछे चली आ, और वह घिसटने लगा। जिस रास्ते को काटने में रोज बहुत देर लगती थी, वह आज उससे जल्दी जल्दी कट रहा था। आज उसे अपनी चाल पर काबू रखना पड़ रहा था। राह में कहीं उतरने का या चढ़ने का आता तो चमन जमनी को आगाह करता। देखना ढलान है, यहाँ पर चढ़ाई है, और राह पार करते हुए कोई मोटर या तांगा दिखाई देता तो बोल उठता, जमनी रुक जा, मोटर आ रही है। और इस तरह दोनों निश्चित ठिकाने पर आकर देवी माता के मंदिर के बाहर भीख मांगने लगे। शाम होते ही दोनों जने उठ गए। आज उनकी अच्छी कमाई हो गई थी, और उसमें भी जमनी की तो खास कर। और फिर दोनों उसी जगह की तरफ चल पड़े जहां पर दोनों मिले थे। जमनी ने कहा, वही जगह आने पर मुझे बता देना। जमनी के दिल में हल्का हल्का सा डर था कि कहीं चमन उल्टे रास्ते पर तो नहीं ले जा रहा, और सुबह जिस राह से गुजरी थी उसको पहचानने के लिए घड़ी घड़ी हाथ को दीवार की ओर बढ़ाकर तसल्ली कर लेती। हाँ, ये वही दीवार है। उस जगह पहुंचकर चमन ने कहा, यह लो जमनी, तेरी हद आ गई, तू हमेशा इसी तरफ से आती थी। हाँ ठीक है, यही है। जमनी ने ठहर कर दीवार को उंगलियों से ही देखकर कहा, और दिमाग में अपने रोज के रास्ते का नक्शा भी सोचती रही, और फिर इस देवी माता के मंदिर जाने का नक्शा भी बनाने की थोड़ी बहुत कोशिश करने लगी। इतने में चमन की आवाज आई, जमनी तू कहाँ रहती है? अगर अच्छी जगह ना हो तो मैं एक अच्छा ठिकाना जानता हूँ। वहाँ ना तो भिखारी तंग करेंगे और ना ही पुलिस वालों का कोई डर है। परंतु जमनी चुप ही रही। उसे चुप देखकर वह दोबारा बोला, चल चलती है क्या? परंतु जमनी अपने ठिकाने के बारे में सोचने लगी। उसे जाना नहीं भाया। बोली, नहीं, मेरी जगह तो बहुत ही अच्छी है। चमन ने उदास होते हुए कहा, तो फिर तू अपनी जगह जा, हालांकि मेरी जगह बहुत ही अच्छी थी। जमनी ने चमन की उदासी पहचान ली थी। उसे चमन को छोड़कर जाना अच्छा नहीं लग रहा था, परंतु आखिर में वह अपनी अपनी राह पर चल पड़े। जमनी ने पूछा, कल आएगा ना? फिर तू गालियां तो नहीं देगी? ऐसा क्यों बोलता है? मैंने तुझे कब गाली दी? अच्छा चल, अब कल मिलेंगे। चमन ने हंसते हंसते अपने ठिकाने की राह कर ली और चौकड़ियां भरता हुआ सरकने लगा। गर्मियों का समय था, इसीलिए दोनों को बिस्तर का कोई झंझट नहीं था। इसके बाद तो रोज जमनी और चमन उस रास्ते पर बैठते और फुर्सत की घड़ी में बातचीत भी करते। एक दिन की बात है, जमनी पुकार रही थी, माई बाप, कोई अंधी को। इतने में कटोरे में कुछ बजा। जमनी ने हाथ से छूकर देखा और पैसों के बदले में कंकड़ उसके हाथ में आने पर पास में बैठे हुए चमन को मारते हुए कहा, शैतान कहीं का। और चमन के हंसने की आवाज उसके कानों में आ रही थी। आज जमनी का अक्षय पात्र रूठा हुआ था। शाम ढलने तक सिर्फ 4 पाई ही मिल पाई थी। साड़ी के आंचल में बंधे हुए 4 आने में से खाना पड़ेगा, यह सोचकर वह उदास थी। चमन को भी आज 1 ही पैसा मिला था, पर उसे तो अपने पास साबुत पड़े 2 रुपए की गर्मी थी। चमन ने पूछा, चल अब बखत हो गया है, जाना नहीं? बैठ ना, कोई दयालु आ ही तो जाएगा। चमन जमनी की उदासी का कारण समझ गया। इतने में जमनी के कानों में जूतों की आवाज पड़ी। वह बोल पड़ी, कोई अंधी को 2 पाई दे दो माई बाप। कटोरे में कुछ पड़ता हुआ सुनाई दिया। वह बोली, जीते रहो सेठ, भगवान तुम्हारा वंश आगे बढ़ाए। और कटोरे में से पैसा हाथ में आने पर उसके चेहरे पर खुशी नाच उठी। जमनी
वंश आगे कैसे बढ़े जब बीवी ही ना हो तो ऐसा बोल कि भगवान औरत दे। ये कहकर चमन हंसने लगा। जमनी समझ गई। वह सोचने लगी जूते तो सीधे ही चले जाते हुए सुनाई दिए थे, हो ना हो यह करतूत चमन की है। यह सोचकर जमनी बोली, ये ले अपना पैसा। पैसे का क्या करूं, मुझे तो पत्नी मिले ऐसी दुआ चाहिए। वह भी मिलेगी, ले अपने पैसे रख। दान में दिया हुआ मैं वापस नहीं लेता, तुझे लेना ही होगा। एक शर्त पर लूंगा। और वो क्या? जमनी ने उत्सुकता भरी आवाज में पूछा। तू आज मेरे घर पर मेहमान बनकर चल। जमनी सोच में पड़ गई और थोड़ी देर बाद बोली, पर तू ही मेरे साथ चलना। ऐसी जगह वहां नहीं होगी जमनी, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। अगर तुझे आज ना जचे तो कल मत आना। अच्छा तो फिर चल, कहते हुए जमनी उठी। चमन का दिल कांप उठा, मानो भक्त के घर भगवान पधार रहे हों। वह बोला, जरा ठहर, कुछ पकौड़ियां लेकर आता हूं। तू यहीं पर खड़ी रह, मैं यूं गया और यूं आया। हाथों से चौकड़ियां भरता हुआ चमन ये बोलकर नजदीक के एक होटल में से सेर पकौड़ियां लेकर कंधे से लिपटे हुए कपड़े में बांधकर थोड़ी ही देर में लौट आया। अब चल, चमन आगे होता हुआ बोला। पीछे पीछे जमनी उसकी आवाज का सहारा लेते हुए चलने लगी। चमन का ठिकाना आ चुका था। चारों ओर मैदान का खुला आंगन था और बीचों बीच एक नीम का पेड़ था। नीचे हमेशा बिछी रहती धूल की शैया पर फैलते चमन ने जमनी से कहा, बैठो। फिर पकौड़ियों की पुड़िया खोलकर दोनों खाने लगे। जमनी की भूख आज कहीं भाग गई थी, पर पकौड़ियों के स्वाद से कुछ जग उठी। उसने हाथ से टटोलते हुए पूछा, तू भी कुछ खा रहा है या नहीं? खा रहा हूं ना, चमन ने जमनी के हाथ को छूते हुए पकौड़ियां उठाते हुए कहा। कुछ देर बाद फिर जमनी बोली, चंट कहीं के, पकौड़ियां तो उतनी ही लग रही हैं। नहीं नहीं, खा रहा हूं ना। सुनकर चमन से पूछा, खा मेरी कसम। पर जब चमन कुछ नहीं बोला तब बोली, ऐसे नहीं चलेगा, हम दोनों आधा आधा बांट लेते हैं। ये कहकर उन्होंने पकौड़ियों के 2 हिस्से किए और पकौड़ियां खाने लगे। खाना पीना निपटने के बाद चमन जमनी को कुछ दूर बने नल पर ले गया। दोनों जने पानी पीकर लेट गए और देर रात तक बातें करते करते सो गए। इसके बाद तो जमनी और चमन साथ साथ मांगने जाते, साथ साथ ही खाते और साथ ही रहने लगे। मौसम ने करवट ली। बारिश का मौसम शुरू हो गया। चमन को अब ठिकाना बदलने की जरूरत महसूस हुई। उसने कहा, तू बैठ, मैं कुछ ठीक जगह देखकर आता हूँ। ये कहकर चमन दोनों हाथों के बीच देह झुलाता हुआ निकल पड़ा। थोड़ी ही देर बाद चमन एक नया ठिकाना देखकर लौट आया और वो दोनों नए ठिकाने की तरफ चल दिए। कुछ दूर जाने के बाद दूर से एक ढाबा देखकर चमन के मुंह में पानी आ गया। जमनी, 2 पैसे मेरे पास हैं, अगर 1 आना और दे तो दाल चावल लेकर आता हूँ। बहुत दिन हो गए, आज जी कर रहा है। साथ रहने के बाद दोनों के पैसे जमनी की साड़ी की गांठ में बंधे रहते थे। वह बोली, यह ले, मैं कब मना करती हूँ, पर तू लाएगा कैसे? चल मैं भी आती हूँ। और दोनों साथ साथ चल पड़े। ढाबे के पास जाकर चमन ने फुटपाथ के किनारे से एक खड्डे में से डोना निकाला और ढाबे वाले लड़के को देकर कहा, भाई 6 पैसे के दाल चावल देना जरा। कुछ देर बाद लड़का दाल चावल डालने लगा। चमन ने कहा, सब्जी नहीं लाए भाई साहब, लेना है तो ले वरना चलता बन, एक तो भिखारी है ऊपर से चटोरा कहीं का। लड़के ने पैसे रखवाए और दाल चावल डोने में डालकर उनको दे दिए। थोड़ी ही देर बाद वह एक दीवार के पास झुके हुए बड़े ही घने पेड़ के नीचे जा पहुंचे। चमन बोला, बैठ, देख यहाँ पर एक बूंद भी नहीं गिरती। जमनी ने बैठते हुए कहा, अच्छा ठिकाना ढूंढा है तूने, एकदम सूखा है। मैंने तो पिछले साल भी यहीं पर बारिश काटी थी, पर उस वक्त जमनी नहीं थी, रात मानो काटने को दौड़ती थी। फिर दोनों ने खाना खाया और सो गए। इस तरह से कुछ दिन बीते और दिवाली के दिन आ गए। जमनी को पहले वाली रोज की जगह पर छोड़कर चमन
अपने दोनों हाथों के घोड़े पर सवार होकर दूर दूर के मंदिर में भटक कर सुखी लोगों की दया से पाई पैसा पाकर उसकी मिठाई खरीदकर शाम को जमनी के पास आता और उसके सामने रखता। जमनी कहती, तू खाना। चमन इनकार करता, मैंने तो खाया ही है, तू खा। जमनी ने आगे कहा, मैं तुझे पहचानती हूँ, पर कल से तू मत जाना। इस तरह भटकते भटकते तू कहीं किसी मोटर गाड़ी के नीचे ना आ जाए। आग लगे इस खाने में, जीभ को तो स्वाद करवाओ उतने कम। बस यह 2 दिन, फिर कहाँ ऐसे 4-4 आने मिलेंगे और कहाँ ऐसा खा पाएंगे। ना मिले तो ना सही, थोड़ा मिलेगा तो भी चल जाएगा। दिवाली के दिन भी बीत गए और सर्दियों का मौसम आने लगा। एक दिन रात में सर्दी बढ़ती हुई देखकर चमन ने जमनी से कहा, जमनी कितने पैसे हैं? 2 रुपए और एक अठन्नी बंधी है और कुछ पाई है। क्यों, किस लिए पूछ रहा है? कल हाट से एक लहंगा लेकर आऊंगा और एक कंबल भी। तेरे कपड़े देख कितने पुराने और खराब हो गए हैं। तेरे भी कहाँ अच्छे हैं। मेरी बात और है। सर्दी बढ़ती जा रही थी। जमनी और चमन रोज की जगह पर आ बैठे। इतनी ठंड कि उनका शरीर कांप रहा था। कोई दयालु, कोई सेठ दया करो। पर दयालु की शामत आई थी कि ऐसी ठंड में अपनी जेब से हाथ बाहर निकालता। चमन के दांत बज रहे थे। उसने कहा, आज तो कड़ाके की ठंड है जमनी, कंबल है फिर भी ठंड लग रही है। यहाँ मेरे पास सट कर बैठना। ना रे ना, कोई पाई पैसा दे रहा है वो भी ना देगा। चमन ने चुटकी लेते हुए कहा, तो फिर कहीं धूप में जाकर बैठ। अब तो धूप भी निकल आई है, दोपहर होने को आई, परंतु चमन की ठंड कम नहीं हुई। जमनी को शक हुआ, कहीं बुखार तो नहीं। कहते हुए उसने चमन के शरीर को हाथ लगाया और बोली, हाय राम, क्या ठंड ठंड लगा रखी है। शरीर तो बुखार से झुलस रहा है। अरे वह तो ऐसे ही है। ऐसे ही क्या तेरा सिर, यह ले कंबल और सो जा। इस बार चमन इनकार ना कर सका। इनकार करना उसे उचित ना लगा। वह दोनों कंबल लेकर दीवार के साथ कांपता हुआ लेट गया। बीच बीच में जमनी 2-3 बार पानी वानी पीना है, सोडा ले आऊं, आदि आदि पूछती। रोज के समय से पहले वह चमन को लेकर अपने ठिकाने पर आ गई। चमन के शरीर पर रोटियां सेक लो उतना बुखार था। सुबह होने पर चमन ने कहा, जमनी बेला हो गई है, तू जा। तुझे ऐसे छोड़कर कैसे जाऊं? तू जा चमनी, मैं तो यहाँ पर लेटा रहूंगा। मुझे कुछ भी नहीं होने का। मेरी बात और है, पर तू क्या खाएगी? और तू कल से एकदम भूखी है, चल जा। यह कहकर चमन ने उसे जबरदस्ती ढकेला, परंतु उसका दिल ना मानता था। जब तक चमन ने बोलना बंद नहीं किया तब तक वह जाने को तैयार ना हुई और जाते हुए बोली, देख, सिर ढक के लेटे रहना, और पानी पीना पड़े तो कटोरे में तुम्हारे सिराने पर भर कर रखा है। ये कहकर जमनी उठी और रोज के ठिकाने पर जाकर भीख मांगने लगी। मन में चमन था, परंतु जुबान पर रोज की तरह, अंधी पर कोई दया करो माई बाप। कुछ ही देर में उसके कानों में एक आवाज आई, अंधी उठ इधर से। जमनी समझी नहीं कौन किसे कह रहा है। उसने तो बोलना जारी रखा, कोई दयालु दया करो। वाक्य अभी पूरा ना हो सका था कि आवाज आई, मानती नहीं, अंधी उठ इधर से। आवाज एकदम करीब से आई। जमनी समझ गई कि कोई पुलिस चाचा है। वह बोली, साहब अंधी हूँ, भीख मांग कर पेट भरती हूँ। अबे उठ, जा दूसरी जगह पर बैठ, गवर्नर साहब इधर से निकलेंगे, तुम्हें पता नहीं? उठ वरना अभी लगाता हूँ। जमनी उठी और अपने घर की तरफ मुड़ी। इतने में वह आवाज फिर से आई, अबे उधर कहाँ जाती है, इस तरफ से जा। पुलिस वाले ने जमनी की बाह पकड़कर उसे विपरीत दिशा में घुमा दिया। जमनी लाचार होकर उल्टी दिशा की तरफ चल पड़ी। कुछ दूर गई होगी, उसे दूसरी आवाज आई, ए निकल जल्दी। जमनी के प्राण चमन में बसे हुए थे। अंधे पैर अनजान राहों पर आगे ही आगे बढ़ती जा रही थी। बार बार अलग अलग आवाज, परंतु एक ही बात दोहराते, अबे जल्दी निकल यहाँ से अंधी, तुझे पता नहीं गवर्नर साहब आने वाले हैं। जमनी बहुत देर तक इधर उधर भटकती रही। उसे कोई राह सूझ नहीं रही थी।
जमनी कहीं पर दुबक कर बैठने का विचार करते हुए दीवार टटोलने लगी। इतने में फिर से आवाज आई, इधर कहाँ जाती है अंधी कहीं की। जगह जगह पर पुलिस चाचा खड़े थे। हर कोई उसे पकड़कर दूसरी तरफ घुमा देता। जैसे जैसे वह कदम बढ़ाती वैसे वैसे चमन की याद आ रही थी। मन में चिंता होने लगी कि कहीं उसकी ऐसी दशा होगी तो वह कहाँ जाएगा और क्या करेगा। वह अंदाजन सीधी चली जा रही थी। जमनी का सोचना गलत नहीं था। उसके जाने के कुछ ही देर बाद चमन को कोई राक्षसी हाथों से झकझोरता हुआ कहने लगा, उठ अबे उल्लू, अभी तक सोता है। चमन ने आंख खोलकर देखा तो सामने पुलिस चाचा खड़े थे। वह उठे ना उठे, इतने में तो दोबारा पैर चला। चल उठ, देखता क्या है, उठ यहाँ से। साहब बुखार है, यहाँ बैठने दो। अबे चल, बैठने की जोरू, बुखार आता है तो अस्पताल में जा, चल जल्दी उठ। चमन ने पुलिस चाचा की लातों का स्वाद कई बार चखा था। उसने जाने की तैयारी की। वह ठंड से कांप रहा था। बुखार की भट्ठी में रोम रोम सुलग रहा था। हाथ के पंजों में तिनका उठाने की भी ताकत नहीं थी। संपत्ति के नाम पर जो उसके पास कंबल और कटोरा था, उसको छोड़कर जाने का उसका मन नहीं हुआ। परंतु पुलिस चाचा ने उसे धमकाया, चल हटा ये सब, चल यहाँ से। चमन उसी हालत में हे राम कहकर खिसकने लगा। उसने सोचा, चलो जमनी की तरफ जाऊं, कुछ दूर से बुलाकर कहूंगा। इतने में पुलिस चाचा बोले, ए उधर कहाँ जाता है, इस रास्ते पर तो अभी गवर्नर साहब निकलने वाले हैं, उधर जा, उस गली में मुड़ जाना। चमन लौटा और चींटी की चाल चलने लगा। बार बार उस पुलिस चाचा की आवाज धक्के दे रही थी, चल जल्दी निकल जा। गली में मुड़ने पर एक पानी के नल के पक्के चबूतरे की आड़ देखकर वह उसके पीछे छिप गया। हांफना इतना तेज था कि पूरी सांस भी नहीं ले पा रहा था। बुखार मानो घोड़े पर चढ़कर आया था। अंग अंग पेड़ की पत्तियों की तरह कांप रहा था। आंखों की रोशनी गहरे में डूबने लगी। जान जमनी में जाकर अटक गई। जबान के बदले दिल कहने लगा, जमनी जमनी। दिल ने एक आध दो पछाड़े खाई, जमनी जमनी, और बुखार चेतना को लेकर चंपत हो गया। चमन की देह लकड़ी सी होकर रह गई। चमन ने प्राण त्याग दिए। दिन काफी चढ़ आया। ऐसे में जमनी ने जूते की आवाज सुनी और पूछा, सेठ गवर्नर साहब गए? उस आदमी को जरा आश्चर्य हुआ और बोला, हाँ चले गए। जमनी फटाफट उठी, दिमाग से पूछती पूछती गिरती पड़ती चलने लगी। उस रास्ते पर जहां से आई थी। ठिकाने पर आ पहुंचने पर उसके दिल ने चैन की सांस लेते हुए कहा, अब कोई फिक्र नहीं है, अब तो पहुंच जाऊंगी। और धड़कते दिल से लंबे लंबे डग भरती अपने घर की ओर बढ़ चली। दिल में बार बार शक हो रहा था, चमन वहां होगा या नहीं। मन को दिलासा देते हुए कहने लगी, और कहां जाएगा, वहीं पर होगा। ऐसे बुखार में तड़पते आदमी को कोई निकाल तो नहीं देगा, और निकाला होगा तब भी यहीं कहीं होगा। इस तरह सोचते सोचते वह अपने ठिकाने पर आ पहुंची। जमनी ने बुलाया, चमन ओ चमन, और हाथ द्वारा 10-10 हाथ धरती टटोल डाली। जोर से पुकारा, चमन ओ चमन। जवाब ना मिलने पर उसका दिल तड़प उठता। उसे आंखों का ना होना आज तक इतना नहीं अखरा था जितना आज अखर रहा था। ऐसा लगता था मानो गले में कुछ फंस गया हो। आंखें छलकने लगी। कुछ दूर जाकर फिर बड़ी मुश्किल से उसने पुकारा, चमन। राह चलते एक दो लोगों ने उसकी आवाज सुनी, पागल लगती है। जमनी ने उनसे पूछा, सेठ यहाँ कहीं चमन को देखा है? पैर से लंगड़ा है सेठ। सेठ ने चलते चलते उत्तर दिया, नहीं। जमनी का दिल पंगु हो गया। उसने चलना जारी रखते हुए एकदम आंसू भरी आवाज में फिर से पुकारा, चमन कहाँ गया ए चमन? अरे क्यों कब से चिल्ला रही है, किसे ढूंढ रही है? एक संतरा बेचने वाले ने कहा, तुमने उसे कहीं देखा है? दोनों पैरों से लंगड़ा है, उसे बुखार आ रहा था, कौन जाने कहाँ है। अरे हाँ, वो पास में ही था ना, 2 कंबल थे और दोनों पैर से लंगड़ा। हाँ हाँ सेठ, वही। कहाँ है सेठ, मुझ अंधी को बता दो।
अरे उसे तो अभी अभी म्युनिसिपालिटी की गाड़ी में डालकर ले गए। थानेदार साहब भी आए थे। उधर नल के पास मरा हुआ पड़ा था। चमन मर गया? क्या ये सच्ची बात है सेठ? जमनी ढेर होती हुई फटी हुई आवाज में पूछ बैठी और फिर उसकी पलकों के किनारे से वेग से बहते आंसुओं के साथ डूबती हुई आवाज में चमना चमना तू मर गया बोलते बोलते गिर पड़ी। संतरे वाले ने अपनी टोकरी उठाते हुए कहा, अरे इस मनहूस को मैंने क्या कह दिया? क्या भला है ये? कहीं मर जाएगी तो मेरे सिर पड़ेगी। ना लेना ना देना, बेमतलब ही गले पड़ गई। बड़बड़ाते हुए वह आगे चल दिया। इधर बेचारी दुखियारी जमनी एक बार फिर से अकेली रह गई। उसके सुख दुख का साथी उससे हमेशा के लिए बिछुड़ चुका था।